तो अब तक हमने पिछले वीडियोस में बात की बुध और केतु अलग अलग भावों में आपको क्या क्या रिजल्ट देते हैं और हमारी बात 10वें भाव तक हो चुकी है। इस वीडियो में जानेंगे 11th हाउस में अगर बुध और केतु की युति आपके चार्ट में बनती है तो इसके किस प्रकार के परिणाम आपके सामने आ सकते हैं। बुध और केतु का किसी भी भाव में होना आपको एक बहुत डीप तरीके से लेके जाता है, उस भाव की चीज़ों में बहुत गहनता से लेके जाता है, गहराई से लेके जाता है। इसके अलावा कभी कभी आप डुअलिटी रखते हैं अपने माइंड में, यानी दो प्रकार की सोच रखते हैं जिससे आप किसी भी एक रास्ते पर ठीक से चल नहीं पाते। ऐसी ही स्थिति 11th हाउस में भी कहीं ना कहीं डेवलप होती है जब भी बुध और केतु इस भाव में स्थित होते हैं। अब आपके साथ होगा क्या, आपके जीवन में पैसा कमाने के, पैसा बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा आएंगे। इसके साथ साथ आपके पैसा गंवाने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा आएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उनको हैंडल कैसे करते हैं। अगर केतु के साथ बुध अच्छी स्थिति में नहीं है आपके 11th हाउस में तो आपको मनी मैनेजमेंट से संबंधित दिक्कतें आएंगी। आप कोई भी काम करेंगे लेकिन लाभ नहीं कमा पाएंगे। आप अपने दोस्तों का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आप अपने नेटवर्क का यूज़ नहीं कर पाएंगे। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होगा और इवन ये हो सकता है कि आपके जो दोस्त हैं वो आपको चीट कर दें और वो आपका फ़ायदा उठा लें। तो ऐसा जब तक मान लीजिए कोई वो खुद का काम कर रहा है कोई या बिजनेस कर रहा है तो वो अपने क्लाइंट से भी पैसे नहीं ले पाता कभी कभी ठीक से, और उसके जो क्लाइंट है वो उसको सस्ते में निपटा देते। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये जो स्थिति है बुध की वो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कभी कभी दे सकती है या फाइनेंशियल कंडीशन में उतार चढ़ाव दे सकती है। इसके अलावा बुध आपकी बुद्धि और वाणी को रिप्रेजेंट करते हैं, मेनली आपके इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं होंगे या आप में कोई क्षमता नहीं होगी, आप में क्षमताएं बहुत सारी होंगी, आप बहुत ज़्यादा समझदार और चालाक भी होंगे, लेकिन आप अपने आप को कभी कभी नहीं समझ पाते, या आप जहाँ पे बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ भी आप बहुत गहराई में चले जाते हैं। तो आपका जो माइंड है वो तो अच्छे तरीके से काम करेगा, लेकिन यहाँ केतु हैं, केतु के पास अपना सिर्फ और सिर्फ धड़ है, उनके पास माइंड नहीं है, उनके पास सिर नहीं है। तो इस वजह से आपको काफ़ी सारे एक तो प्रॉब्लम्स रहेंगी, मेंटली कुछ डिस्टरबेंस रह सकते हैं, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगे आपको 11th हाउस को लेके। तो आपका अगर कोई बड़ा भाई है, बड़े भाई के साथ भी कभी कभी आपको मनी से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही आप अपने नेटवर्क के लोगों से जब कम्युनिकेट करते हैं तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, उनसे आप लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, उनसे पैसा वगैरह कोई उधार लेते तो आपको दिक्कत आती है। साथ ही बुध ये लाभ स्थान का बुध है और अगर बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी हुई तो कुछ हद तक आपके लिए ये बहुत अच्छा साबित होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको समस्याएं तो फिर भी रहने ही वाली हैं। तो एक जो डिटेचमेंट वाली कंडीशन है केतु के बुध के साथ होते हुए वो भी आती है। इस वजह से आपको देखिए सबसे पहले अपने आप को पहचानना जरूरी है, अपने आप को जानना जरूरी है। आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलें और कभी भी किसी के ऊपर भी जल्दी से भरोसा ना करें, और अपने नेटवर्क के लोगों के ऊपर तो आप बिल्कुल भी भरोसा जल्दी में ना करें वरना आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इस प्रकार के जातक के छोटी आयु से बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे चल के वो आगे जब उसकी आयु बढ़ेगी तो अपने सारे फ्रेंड्स से वो डिटेच होता जाएगा। अब यहाँ केतु एक और प्रभाव देते हैं जिसमें आपको पैसा बहुत है, आपके पास सब कुछ है आपके पास, लेकिन उस पैसे का बेहतर उपयोग आप नहीं कर पाते हैं। अब बुध भी साथ अगर है केतु के तो फिर भी आप नहीं कर पाएंगे। कभी कभी आपको लगेगा कि पैसा बहुत ही कम है आपके पास, या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत मजबूत होने के बावजूद भी आपको लगेगा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। अब आपकी कुंडली में बुध जिन भावों का स्वामी है उन भावों से रिलेटेड काम करेंगे अगर आप, तो उससे पैसा तो आप कमा पाएंगे लेकिन उस पैसे का बेहतर उपयोग नहीं कर पाएंगे, उस पैसे को आप अच्छी जगह लगा के इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, उससे और लाभ नहीं कमा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की समस्याएं भी आपको देखने को मिलेंगी जब ये युति 11th में बन रही हो। अब आपको इसके लिए 11th लॉर्ड को देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बुध क्या कम्बस्ट तो नहीं है, क्या बुध वक्री तो नहीं है। अगर ऐसी स्थिति हुई तो फिर आपको और सारी समस्याएं आ सकती हैं। इसके साथ साथ आपको स्टडी में दिक्कत आएगी। हालांकि आपका माइंड बहुत ज़्यादा तेज होगा, आप बहुत चालाक भी हो सकते हैं, लेकिन स्टडी में आपको शुरू में काफ़ी सारे व्यवधान आएंगे। उन व्यवधानों को पार करके आप आगे भी बढ़ना चाहेंगे, लेकिन कभी कभी ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा ऐसे जातक कभी कभी इंजीनियरिंग या जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उससे रिलेटेड स्टडीज़ भी करते हैं और उसमें उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। साथ ही आपके जीवन में प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा बनेंगे,
लेकिन प्रेम संबंधों में सफलता आपको लंबे समय तक नहीं मिल पाएगी। आपका कोई भी प्रेम संबंध लंबे समय तक टिकना काफ़ी मुश्किल है। इस प्रकार के जातक पैसे से मोहभंग उनका बहुत जल्दी हो जाता है। हालांकि वो शेयर मार्केट की तरफ भी जा सकते हैं, स्पेकुलेशन में भी वो ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं। तो इस वजह से अपना पैसा सही जगह आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, आपको पैसे कमाने के और पैसे खोने के चांसेस बहुत सारे आएंगे। अब आपको इन सारे चांसेस को समझना ज़रूरी है कि कौन सा चांस ऐसा है जो आपको पैसे बना के दे रहा है, कौन सा चांस आपकी लाइफ में कब कैसा आ रहा है जो आपको पैसे खो रहा है, जहाँ पे आपके पैसे वो ले रहा है। तो एक तो आप किसी भी अपने दोस्त पे जल्दबाजी में विश्वास ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको काफ़ी सारी समस्याएं आ सकती हैं। साथ ही आपका एक मिसअंडरस्टैंडिंग अपने दोस्तों के साथ, या यूँ कहें कि एक मिसकम्युनिकेशन जैसी स्थिति जो बनती है, वो हमेशा आपके दोस्तों के साथ बनी रहेगी। आपके फ्रेंड सर्कल में लोग जुड़ते रहेंगे और वहाँ से दूर भी हटते रहेंगे। तो बहुत सारे अच्छे दोस्त जो आपके शुरू में बनेंगे, आपके स्कूल के टाइम में या कॉलेज के टाइम में, हो सकता है उन सब से आप बिछड़ जाएं आगे चल के। तो एक नेटवर्क बनाने में भी जातक को कभी कभी काफ़ी परेशानी आती है। फिर आप अपने नेटवर्क के लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो। साथ ही जातक की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्षमता उसमें बहुत ज़्यादा होती है। वो बहुत समझदार भी होता है, बहुत विवेकशील भी होता है, लेकिन कभी कभी जब वो डिसीजन लेता है तो भ्रम का शिकार बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये जो कंजक्शन है वो आपको मानसिक परेशानी उत्पन्न करेगा। अब इनकी जो दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे पड़ेगी। पंचम भाव में राहु रहेंगे। राहु के पंचम भाव में होने की वजह से संतान से रिलेटेड इश्यूज आपको आ जाएंगे। संतान से कोई आपकी अटैचमेंट नहीं होगी ढंग से। इसके अलावा प्रेम संबंधों में बार बार असफलता की वजह से आप काफ़ी फ्रस्ट्रेट रहेंगे लाइफ से। साथ ही साथ आपका जो माइंड है वो तो तेज होगा, लेकिन बुध की जो क्षमताएं हैं वो आपको ठीक से नहीं मिल पाएंगी केतु के साथ होते हुए, क्योंकि केतु इनको सोख लेगा। एक तरीके से केतु इनको सोखने का कार्य करेगा। तो कभी कभी ऐसा होगा जब आपको क्विकली कोई डिसीजन लेना पड़ गया, या कोई ऐसा काम करना पड़ गया क्विकली, या धन को मैनेज करना पड़ गया, बहुत ज़्यादा पैसा आपके हाथ में आ गया, तो वहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज आप लोगों को आ जाएंगे। अब आपकी कुंडली में ये देखना पड़ेगा आपको 11th हाउस का लॉर्ड कैसी स्थिति में। 11th हाउस का लॉर्ड अगर सेकेंड हाउस से संबंध बना रहा है तो ये एक बहुत अच्छा धन योग क्रिएट कर रहा है। इस वजह से आपकी लाइफ में मान लीजिए पैसे की तो कमी नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी आप मैनेजमेंट को लेके काफ़ी स्ट्रगल करते रहेंगे। साथ ही साथ आप अपने कम्युनिकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें तो बेहतर होगा। केतु यहाँ पर अगर अग्नि तत्व राशियों में हो तो बहुत बेहतर हो जाता है, वो काफ़ी प्रभावी हो जाता है। इस वजह से हो सकता है कि आपको बुध से रिलेटेड चीज़ों में वो काफ़ी बार परेशान करेगा। आप अपने इंटेलिजेंस का बेहतर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने दोस्तों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, आपने किसी से पैसा लिया तो वहाँ बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं आगे चल के। या हो सकता है आपने किसी से पैसा लिया, वो जब आप लौटाने जाएंगे तो आपसे ज़्यादा पैसा मांगेगा। तो इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। अब अगर मान लीजिए आपका जो बुध है वो कोई केंद्र भाव से ही संबंध बना रहा है आपके चार्ट में, तो उस केंद्र भाव की चीज़ों से आप बहुत जल्दी डिटेच होने वाले हो अपनी लाइफ में। तो केंद्र भाव का मतलब आप समझते हैं, एक पहला भाव, उसके बाद चौथा, फिर सातवां और 10वां, अगर इन भावों से संबंध है तो अगर आपका 10th हाउस से संबंध बन गया बुध का, तो फिर आपको कैरियर में भी काफ़ी सारे इश्यूज आने लगेंगे इस वजह से। तो कहीं ना कहीं देखिए, केतु के साथ बुध का होना एक तरीके से माइंड को जिस वे में आप यूज करना चाहते हैं, अपने इंटेलिजेंस को जिस वे में आप यूज करना चाहते हैं, उसको आप ठीक से यूज नहीं कर पा रहे। वहाँ पे आपको ज़रूरी है कि आप अपने इंटेलिजेंस को अच्छे से यूज़ कर पाएँ और एक बेहतर इस्तेमाल करते हुए आप पैसे को अर्न कर पाएँ, पैसे को बेहतर यूज कर पाएँ। तो आपके नेटवर्क के जो लोग हैं उनकी छटनी करना आप शुरू कर देंगे। आपको लगेगा कि आपके दोस्त आपके काम नहीं आने वाले, उनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लंबे समय तक अगर आप उनके साथ कांटेक्ट में रहेंगे तो आपको काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं। इसी तरीके से जातक की जो डोमेस्टिक लाइफ है वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। आपके नेटवर्क सर्कल में रेपुटेशन बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं जब भी बुध और केतु का युति आपके 11th हाउस में बनेगा। अब ये परिणाम आपके सामने कभी ना कभी जरूर आए होंगे आपकी लाइफ में अभी तक, अगर ये युति आपके 11th में है तो ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में।